Today we are going to start exercise 3.1. In our last video we have discussed about matrices, order of matrix, elements of matrix, types of matrices, but one topic was remaining there, that is equality of matrices. So before starting exercise 3.1 we have to discuss about equality of matrices. Let us start. Listen carefully. Two matrices A equals Aij and B equals Bij are said to be equal if two matrices हैं A and B, they will be equal if they are of the same order. फर्स्ट कंडीशन है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है. सेकंड इज ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट ऑफ बी. मतलब दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए. ऑर्डर सेम होगा, जब ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, मतलब A11 A11 के इक्वल होगा, A12 A12 के इक्वल होगा, तो वो मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है. दैट इज Aij इक्वल टू Bij, ठीक. अच्छा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा है 2 3 0 1, 2x2 का एक मैट्रिक्स है, 2 3 0 1 ये भी 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है 2x2. और देखो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं. दैट्स व्हाई दीज आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है. बट देखो यहां पर 3 2 0 1 2 3 0 1, ऑर्डर इसका भी क्या है 2x2 एंड इसका भी कितना है 2x2, ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है. बट फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, मतलब A11 के इक्वल नहीं है, सॉरी B11 के इक्वल नहीं है, ठीक है. ऐसी A12 B12 के इक्वल नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है. दैट्स व्हाई दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस. इज इट क्लियर नाउ? अगर हम सिंबलिकली बोलें तो अगर एक मैट्रिक्स A है और अनदर इज B, if two matrices A and B are equal then we write A equals B, ठीक है. वही लिखा है सिंबॉलिकली, if two matrices A and B are equal then we write A equals B, ठीक है. एक चीज और, अगर आपको ऐसा गिवन है x y a b इक्वल 1.5 √6 3 2, तो सीधी सी बात है अगर ये इक्वल हैं सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे. देन x विल बी 1.5, y विल बी √6, a विल बी 3 एंड b विल बी 2, ठीक है. आपने अगर इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द मैट्रिक्स A equals 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17. राइट. नंबर 1 द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, number 2 the number of elements, number 3 write the element A13 A21 A33 A24 A23. You know that if there are m rows and n columns in a matrix, if there are m rows and n columns in the matrix, then the order of the matrix will be m by n. So we have to write order of the matrix. So order of the matrix A is equals to, how many rows are there? 1 2 3 1 2 3. There are 3 rows and how many columns? 1 2 3 4 columns. The order will be 3/4, ठीक है. Second one is number of elements. So simply number of elements इन मैट्रिक्स A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑर्डर जो भी है उसकी आप मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है 3 4 12, या फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है. थर्ड वन इज राइट द एलिमेंट्स A13. एलिमेंट 1 A13, मैंने बोला था जब भी हम एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं तो जो बेस में गिवन है फर्स्ट वाला नंबर रो को दिखाएगा, सेकंड वाला कॉलम को. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट आया 19. सो A13 विल बी 19, ठीक है. इसी तरीके से A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा आया 35, ठीक है। A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम विच एलिमेंट इज देयर -5। सिंपली A24 इज इक्वल टू सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है, ये आया आपके 12 एंड द लास्ट वन इज A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 5/2। इज इट क्लियर? Our second question is, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? What if it has only 13 एलिमेंट्स? अगर इसके पास 13 एलिमेंट होंगे तब क्या होगा? ठीक है, चलिए पहला पार्ट देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स 24। So possible orders of matrix इक्वल, देखो एक तो हो सकता है 1/24 का, एक रो हो 24 कॉलम्स हो, एक हो सकता है 2/12 का 2 रोज हो 12 कॉलम्स हो, एक हो सकता है आपका 3/6 का, सॉरी 3/8 का, 8 3 24 होता है ना, 3 रो हो 8 कॉलम्स हो, एक हो सकता है आपका 4/6 का, 4 6/24 होता है ना, तो 4 रोज हो 6 कॉलम्स हो। 5 में आता नहीं, हो सकता है 6/4 का हो, रिवर्स होना शुरू हो गया तो 8/3 का हो, 12/2 का हो, या फिर हो सकता है 24/1 का हो। तो ये सारे क्या हो गए? पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए जिस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा वो बोल रहा है इसी में, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल 13, देयर आर 13 एलिमेंट्स ओनली, ठीक है, देन पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी। तो हमें ये चेक करना है पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो एक तो हो सकता है 1/13, 1 रो हो और 13 कॉलम हो, या क्या हो सकता है किसी और टेबल में 13 नहीं आएगा, सीधी सी बात है, तो 13/1 हो सकता है, ठीक है। तो यही दो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करिए के देखिएगा, ठीक है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। Our fourth question is, construct a 2/2 matrix A equals to Aij whose elements are given by number 1 Aij equals to I plus j whole square upon 2। हमें 2/2 का एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें Aij की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो, ठीक। देखिए सबसे पहली चीज 2/2 का मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी A इक्वल्स 2/2 का एक मैट्रिक्स बना लीजिए, A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं इसके हिसाब से। देखिए पहला है A11, तो I के प्लेस पर भी 1 है, J के प्लेस पर भी 1 है, इसमें आप रख दीजिए 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2, ठीक है। इसी तरीके से A12 निकालेंगे तो I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 2 रख देंगे, 1 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9/2, ठीक है। सिंपली A21 I के प्लेस पर 2, J के प्लेस पर 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 3 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9/2। इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज A22 IB2 JB2, 2 + 2, यहाँ पर I और J की वैल्यू रख रहा हूँ, होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 4 स्क्वायर अपॉन 2, सो वी कैन राइट 16/2 दैट इज 8, ठीक है। हैंस A इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारे पास, A11 की वैल्यू है हमारे पास 2, A12 9/2, A21 ये भी 9/2, A22 दिस वन इज 8। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। रेस्ट 2 पार्ट्स यू हैव टू डू योरसेल्फ। Our fifth question is,
कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equals to 1/2 मॉड्यूलस mod i माइनस 3i प्लस j। ठीक है, आपको 3/4 का एक वैसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन नंबर 5, इट इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी ए इक्वल्स 3/4 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है। देयर आर 3 rows and 4 columns, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. There are 3 rows and 4 columns. ठीक, so first of all we have to find all the elements। A11 I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 1/2 माइनस 3 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। ये माइनस प्लस माइनस होता है, -2 मॉड्यूलस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 2/2, ये क्या आ गया आपके पास 1। सिमिलरली A12 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 माइनस प्लस माइनस दिस इज -1। सो ये मॉड्यूलस में है तो ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक, इसी तरीके से A13 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, तो 1/2 I की वैल्यू 1 है तो -3 प्लस J की वैल्यू भी 3। ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा आपके पास मॉड्यूलस 0, और 0 तो 0 ही होता है, ये आ गया 0। ठीक है, ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके सब निकाल दिए। A11 हमारे पास 1 था, A12 हमारे पास 1/2 था, A13 हमारे पास 0 था, A14 मैंने निकाल दिया 1/2, A21 5/2, A22 2, A23 3/2, सिमिलरली A24 4, नेक्स्ट वन इज 4, नेक्स्ट वन इज 7/2, नेक्स्ट वन इज 3 एंड नेक्स्ट वन इज 5/2। तो हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विल बी A equals A11 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2, 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 this one, A32 7/2, A33 3, A34 5/2. So this is our required answer. The rest parts of this question you have to do yourself. Is it clear? See the next question, that is find the values of x, y, z from the following equations. Part number second, part first and third you have to do yourself. ठीक है, that's why I am explaining you part number second. x plus y 2, 5 plus z, x y equal 6 2 5 8, ये इक्वल दे रखे हैं। जब ये इक्वल दे रखे हैं तो मैंने बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कि जब इक्वल होंगे तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर तो सेम है ऑलरेडी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, सो जेड इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5, जेड इक्वल्स टू 0, एक जेड की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से x प्लस वाई विल बी 6, तो x प्लस वाई इक्वल 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल्स टू 8। इफ वी फाइंड वैल्यू ऑफ x, सो वी विल गेट x इक्वल्स टू 8/y, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट ऑन द प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 8/y प्लस y is same is equals to 6। इफ वी टेक एलसीएम y, ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, सो ये डिवाइड वाला इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y। सो वी विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज वाई स्क्वायर, दिस इज पॉजिटिव ऑन राइट साइड, इट विल बी नेगेटिव ऑन लेफ्ट साइड, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज 8 एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स विल बी 8 एंड एडिशन विल बी 6। तो 8 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे 8 आया और प्लस करने पर 6 आए, तो 4 2 8 होता है और 4 प्लस 2 क्या होता है, 6 होता है। सो वी कैन राइट इट एज, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने सीखी है ना, वही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 6 को हम लिख दिया 4 प्लस 2,
वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे तो y आएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया y माइनस 2, एक आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू एक तो 2 आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 4। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ रख के देखेंगे x की वैल्यूज में, ठीक है। तो फ्रॉम यहाँ लिख देता हूँ, चलो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इफ y इक्वल्स 2 देन x इक्वल्स 8/2, 2 4 ज़ा 8, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4, ठीक है। इसी तरीके से जब y की वैल्यू क्या हो 4 हो, यहां कर रहा हूं, ठीक है। इफ y इक्वल्स 4 देन x इक्वल्स 8/4 दैट इज 2, सो x इक्वल्स टू 2। तो आंसर विल बी, फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू, हेंस x इक्वल्स टू, एक तो 4 आया एक 2 आया, तो 4,2, y की वैल्यू क्या आई, दैट इज 2,4 and the value of z is 0. So this is our required answer. Let's see the question number 8. Question number 7 also you have to do yourself. Question number 8 is A equals aij m by n is a square matrix if, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही है, ठीक है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताए थे, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था अ मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। m डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। सो m इक्वल्स टू n इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू डू योरसेल्फ बिकॉज दैट वन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच ईच एंट्री 0 और 1, मैंने कहा था एंट्री कहते हैं एलिमेंट को अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये बताना है 0 और 1 दो एलिमेंट का यूज करके आप 3/3 के कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन सकते हैं, पॉसिबल कितने हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी एंट्री दी होती है और ऑर्डर दिया होता है, ठीक है, तो आप ये चेक करोगे नंबर ऑफ एंट्रीज हैं आपके पास, नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल्स टू 2, दैट इज 0 और 1, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू 3/3। अगर 3/3 का है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एंट्रीज रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंट्री कितनी है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9, 2 की पावर 9 होता है 512, ठीक है। अब मैं आपको दूंगा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो दीज आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चंस आर देयर। आंसर्स आर, क्वेश्चन नंबर 1 का 10 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 64 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आंसर नहीं लिखा है, आप उसको निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका आंसर क्या रहा है, आई विल वेरीफाई, ठीक है। अच्छा, अब आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। इफ देर इज ए नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल इम्प्रूव आवरसेल्फ एंड शेयर आवर वीडियोज to your friends and subscribe the channel for more videos. Thank you very much.